इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनरेगा कर्मी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और दर्श न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम पुराना विधानसभा के एक मैदान में हम उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मी जो है यहाँ पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि ये जो मनरेगा कर्मी है अपनी मांगों को लेकर जो है आज मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करने के लिए रणनीति बनाए और उसी रणनीति के तहत जो आज यहाँ पर पुराना विधानसभा मैदान में एकत्रित हुए हैं और आज देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, यानी कि आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम से उनसे वार्ता हुई है और आश्वासन भी दिया है। क्या कुछ आश्वासन दिया है मंत्री जी ने और मनरेगा कर्मियों ने क्या कुछ निर्णय लिया है, आइए उनसे ही जानते हैं। हमको लगता है कि 15 नवंबर का पहले ये देखिए सर, कुछ लोगों को बर्खास्त छोटी छोटी कारणों से कर दिया गया सर, अफसरशाही के कारण। कोर्ट का निर्देश के बाद गुड्डाम भी आपको दिया गया था एक पाठक का, डीसी साहब नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी है, वहाँ पर हम लोग ये थे कि अगर किसी से बताया तो आप कमिश्नरी कोर्ट में जाकर नहीं, वो कमिश्नरी साहब वहाँ जो भी कारण रहा, कमिश्नरी दूसरे हिसाब से चलता है, सक्षम नहीं हो पाता है गरीब आदमी, वहाँ कभी कभी ऐसा होता है। तो वो कोर्ट से आया आदेश, कमिश्नरी में तो वो नहीं करा पाया, कोर्ट का आदेश है सर। गुड्डाम भी आपको दिया गया था। ये इसमें भी थोड़ा सा देखा जाए सर, 15-16 साल के बाद थोड़ा दिखा। और हम लोग 10 दिन बाद एक बार खबर। मनरेगा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि क्या कुछ निर्णय लिए हैं, आश्वासन क्या मिला, बताइए। देखिए, आज हम लोग अपनी मांगों को लेके आज ग्रामीण विकास मंत्री का आवास घेराव करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और स्वयं मंत्री जी यहाँ पर आके हम लोगों की जो मांग है उससे अवगत हुए हैं और आश्वासन दिए हैं कि जो भी मांग है उसको पूरा किया जा रहा है और पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हम लोग अन्य राज्यों का भी हम लोग उसमें दस्तावेज हम लोगों ने उपलब्ध कराया है कि जैसे राजस्थान में मनरेगा कर्मियों को नियमित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 100% वहाँ मानदेय बढ़ोतरी कर दिया है। 9,000 मिलता था, सीधे 18,000 लोगों का मानदेय बढ़ोतरी कर दिया गया। पंजाब में क्या किया है कि 10,700 रुपया बेसिक रखा गया है, प्रति वर्ष 10% की इंक्रीमेंट उसमें की जा रही है। तो इस तरह से उन लोगों को जब इतना अच्छा जब वहाँ किया जा रहा है तो हमारे झारखंड में आज तक क्यों नहीं किया जा रहा है। और जब सरकार ने स्वयं कहा था कि मेरी सरकार बनती है तो मैं आप मनरेगा कर्मियों को नियमित कर दूंगा, सेवा स्थायी कर दूंगा, तो आज तक वो क्यों नहीं की जा रही है। तो हम लोगों ने दस्तावेज दिया है अन्य राज्यों का। अब मंत्री जी का कहना है कि हम उसका स्टडी कर लेंगे, स्टडी करने के बाद हम लोग उस पर हम लोग विचार करेंगे और 10 दिन के बाद मनरेगा संघ के जो डेलीगेट्स हैं उनसे हमारी और विभाग के सचिव के साथ हमारी वार्ता होगी। क्या जो आश्वासन जो मिला है ये ठोस आश्वासन है, लिखित है? ये लिखित नहीं है। देखिए, एक मंत्री का आश्वासन है तो हमको तो सरकार के साथ रहना है, तो ज़रूर हम लोग आश्वासन पे हम लोग कुछ देर उसका हम लोग इंतज़ार करेंगे और अगर 10 दिन के बाद हमारी अगर ढंग से वार्ता नहीं होती और कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो बेशक हम लोग आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ जाएंगे। मतलब फिलहाल जो हड़ताल की जो आप लोगों ने सोचा था वो हड़ताल जो है टल गई। अभी फ़िलहाल जब तक हमारी एक सरकार से वार्ता नहीं होती है तब तक तो इसे हम स्थगित ही रखेंगे। स्थगित ही जी। देखिए, ये थे अध्यक्ष महासंघ के और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इनको जो मंत्री जी की तरफ से जो आश्वासन मिला है वो आश्वासन से जो है इनका हड़ताल जो है स्थगित है। हम आपको बता दें कि 16 नवंबर से ये हड़ताल पर जाने की भी घोषणा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जो है आज मंत्री खुद यहाँ पर पुराना विधानसभा आकर इन लोगों से मुलाकात की और आश्वासन दिया है। एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए और भी अन्य लोग हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे और बात भी करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ। देखिए, आज यहाँ पर जो हम लोग मंत्री जी के आवास का घेराव करने आए हैं, ये तीसरा बार घेराव हो गया इस सरकार को बनने के बाद। इसके अलावा हम लोगों ने हड़ताल किया था, विधानसभा का घेराव किया था और पदयात्रा भी किया था खूंटी से लेकर राजभवन तक।
बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन किसी तरह का कोई मांग अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हम लोगों का ये मांग है कि जिस तरह से राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में मनरेगा कर्मियों को अस्थायी कर दिया गया, हमारा सेवा शर्त नियमावली जो है उसमें सुधार करके हम लोगों को भी नियमित कर दिया जाए। और जब तक हम लोगों को नियमित नहीं किया जाता है उस तिथि तक कम से कम मध्य प्रदेश में 100% मानदेय की वृद्धि की गई है और पंजाब सरकार द्वारा जो मानदेय में वृद्धि किया गया है उसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 10% जो मानदेय बढ़ोतरी है उसका प्रावधान किया गया है, वो प्रावधान कम से कम झारखंड में लागू कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि कम से कम रोजगार सेवक को 25,000 और बाकी लोगों को कम से कम 50,000 तक का मानदेय मिलेगा, जिससे हम लोगों का भरण पोषण ठीक ढंग से हो सकेगा। अभी मंत्री जी आए हैं और पहले की तरह ही आश्वासन देकर चले गए हैं। हालांकि हम लोगों को मंत्री जी पर भरोसा है, लेकिन देखिए कितना समय लेते हैं। अगर अधिक समय लेंगे तो हम लोग जो मनरेगा कर्मी का पूरे राज्य भर में आक्रोश है उसको संभाल नहीं पाएंगे और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। कितना दिन का समय मिला है? हम लोगों को 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अंदर आप लोगों को बैठा करके जो हमारा वर्क फ्रेम है वो बता देते हैं कि किस तरह से हम लोग आपके साथ क्या क्या दे पाएंगे। उसका लिखित रूप से आश्वासन हम लोग आपको देंगे दीपावली से पहले। हाँ, हम लोग को दीपावली से पहले बताया गया है कि क्या हम लोग कर सकते हैं, वो आपको रिटर्न में दे देंगे। नहीं दिया जाता है तो हम लोग जो है सो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। मंत्री जी के आश्वासन के बाद जो है आप लोग हड़ताल जो है वापस ले लिए हैं। अब ये आश्वासन ठोस मिला है, ये आश्वासन किस तरह का आश्वासन मिला पहले बताइए। आश्वासन से अभी तो उतना ठोस हम लोग उम्मीद नहीं रखते हैं, इसलिए कि इससे पहले भी 3 बार हम लोग आवास घेराव किए हैं और हर बार इसी तरह का आश्वासन मिला है। अगर मंत्री जी का सीधा सा उद्देश्य ये है कि उनका 15 नवंबर का स्थापना दिवस का आयोजन अगर हो जाए, फिर मेरी बात ठंडे बस्ते में चले जाए, तो मैं अभी अपने सारे सहकर्मियों के साथ घोषणा करता हूं कि हो सकता है इस सरकार का ये 15 नवंबर आखिरी नवंबर हो। अच्छा, ये सर देखिए इन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि जो है जिस तरह से मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। अगर विचार नहीं किया जाता है तो 15 नवंबर का जो है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि 15 नवंबर का दिन जो है आखिरी दिन होगा, यानी एक बहुत बड़ा चेतावनी भी दिए हैं। लेकिन हालांकि जिस तरह से आज आश्वासन मिला है मंत्री आलमगीर आलम की तरफ से, तो इस आश्वासन के बाद जो है इन्होंने अपना हड़ताल स्थगित कर लिया है। तो एक बड़ी बात सामने आ रही है। तो जिस तरह से मनरेगा कर्मी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है हड़ताल भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार जो है आज पुराना विधानसभा में जिस तरह से कर्मियों का जो जन सैलाब आज उमड़ पड़ा, ये बताने के लिए काफ़ी था कि इनकी मांगों पर मंत्री जी आश्वासन तो दे दिए हैं, लेकिन मांग अब पूरी होगी कब। तो आप देखते रहिए दर्श न्यूज। रांची से मैं मोहन कुमार।